ग्लोबल 22 के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अजीम रज़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि इजराइल अमन मुआहदे पर मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान में फूट पड़ गई। मोहम्मद बिन सलमान ने नेतन्याहू की मोहब्बत में अपने वालिद की पॉलिसियों को हवा में उड़ा दिया। इजराइल सऊदी वली अहद के विजन 2030 का अहम हिस्सा बन गया। कैसे सऊदी अरब ने अहम मफादात की खातिर फ़लस्तीनी अवाम का सौदा कर लिया। इसके अलावा आपको बताएंगे कि कैसे पाकिस्तान, टर्की और ईरान ने अरब ममालिक का बाइकआउट कर दिया। नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा दें। वीडियो को फेसबुक और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर दें। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और उसके वालिद शाह सलमान के दरमियान यूएई और इजराइल अमन मुआहदे के हवाले से शदीद इख्तलाफात पाए जाते हैं। सऊदी फरमा रवा शाह सलमान बिन अब्दुल्ला अजीज़ फ़लस्तीन पर गाइबाना कब्ज़े की वजह से इजराइल के साथ सफारती और तजारती ताल्लुकात कायम करने के ख़िलाफ़ है, जबकि मोहम्मद बिन सलमान आज़ाद ख्याल होने की वजह से इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात के ख्वाहां है। इंटरनेशनल मीडिया का दावा है कि सऊदी वली अहद के इजराइल के साथ खुफिया ताल्लुकात कायम है, जिनको मंजर आम पर लाने के लिए मोहम्मद बिन सलमान मुत्तहिदा अरब अमारात के रास्ते पर चलते हुए इजराइल के साथ अमन मुआहदा करना चाहता है, लेकिन अपने वालिद की मुखालफत की वजह से अब तक वो इसका बाज़ाब्ता ऐलान करने से डर रहे हैं। अपने वालिद के अलावा मोहम्मद बिन सलमान को इस्लामी दुनिया की तनकीद का भी डर है, जिनमें पाकिस्तान, टर्की, मलेशिया, ईरान और कतर नुमाया है। ख्याल रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान सफारती ताल्लुकात के क़याम के बाद सऊदी अरब के लिए इस यहूदी रियासत के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाने की राह मज़ीद हमवार हो गई है। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक रियाज़ हुकूमत के लिए इजराइल खित्ते में माशी तब्दीली की नई हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा है। याद रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात इजराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार करने वाली पहली खलीजी रियासत है। यह मुआहदा अमरीका की सालसी में तय पाया। इस डील से ये इम्कानात बढ़ गए हैं कि अब दीगर ममालिक भी इजराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बहाल करने की कोशिश करेंगे और मुमकिना तौर पर इसी नौइयत के मज़ीद मुआहदे तय पाएंगे। दोस्तों, अरब दुनिया की सबसे बड़ी मईशत सऊदी अरब ने मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के दरमियान मुआहदे पर अब तक गैर मामूली खामोशी इख्तियार कर रखी है। सऊदी हुकाम ने अंदिया दिया है कि रियाज़ हुकूमत फौरी तौर पर मुत्तहिदा अरब अमारात के नक्शे कदम पर नहीं चलेगी। ताहम मुबस्सिरीन के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात और इजराइल के ताल्लुकात की बहाली बिलवास्ता सऊदी इजराइल ताल्लुकात को वुसअत दे सकती है। बरतानिया की एक्सेस यूनिवर्सिटी के एक लेक्चरर के ख्याल में मुत्तहिदा अरब अमारात की वजह से सऊदी इजराइल बाहमी रवाबित बढ़ जाएंगे, लेकिन सऊदी अरब में इस्लाम के मुक़द्दस तरीन मकामात हैं। यहूदी रियासत को बाकायदा तौर पर तस्लीम करने से कबल उसे बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ना होगा। इजराइल को तस्लीम करना फ़लस्तीनियों और उनके हामियों की तरफ से गद्दारी समझा जाएगा। वाजिया रहे कि सऊदी मुमलिकत ने हालिया बरसों में इजराइल के साथ खुफिया राब्ते रखे हैं, जिसकी सरपरस्ती वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान करते हैं। गोया कि इनके वालिद शाह सलमान एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत के हमायती रहे हैं। सऊदी अरब और इजराइल दोनों की ईरान से मुश्तरका अदावत है। शहजादा सलमान सऊदी अरब के माशी तनों के मंसूबे के लिए गैर मामूली सरमायाकारी राग़िब करना चाहते हैं, जिसमें इजराइल का अहम किरदार हो सकता है। शहजादा सलमान के विजन 2030 का एक मरकजी प्रोजेक्ट न्योम सिटी है, जिसमें सऊदी अरब के मगरबी साहिल पर $500 बिलियन की लागत वाले मेगा सिटी का क़याम मरकजी हैसियत का हामिल है। मुबस्सिरीन का कहना है कि इस बहुत बड़े और अहम प्रोजेक्ट के लिए सऊदी अरब को मैन्युफैक्चरिंग, बायोटेक्नोलॉजी और साइबर सिक्योरिटी के मैदानों में इजराइली माहिरीन की ज़रूरत पड़ेगी। जर्मनी के एक थिंक टैंक के मुहक्किक मोहम्मद यागी इस बारे में कहते हैं कि इस प्रोजेक्ट के लिए इजराइल के साथ हम आहंगी और पुरअमन ताल्लुकात ज़रूरी हैं, ख़ास तौर पर अगर सऊदी अरब इस सिटी को सियाहों की तवज्जो का मरकज़ बनाना चाहता है तो इसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। न्योम सिटी बहीरे अहमर और खलीज उक़बा के पानियों में इजराइल के कस्बे इलियाद के करीब तामीर होना है। अप्रैल के माह में मुहक्किक मोहम्मद यागी ने एक तहकीकी मुकालमा लिखा, जिसमें उन्होंने वाजिया अंदाज में इस बात पर रोशनी डाली है कि खलीजी रियासतें अपने शहरियों की निगरानी और मिसाइलों के लिए इजराइली टेक्नोलॉजी की तलाश में रहती हैं, क्योंकि मगरबी ममालिक इन्हें यह टेक्नोलॉजी फ़रोख्त करने के लिए तैयार नहीं। अरब दुनिया में सऊदी अरब ने अब तक इजराइल के साथ अपने रवाबित पोशीदा रखे हैं। जून में वाशिंगटन में कायम सऊदी सफारत खाने से एक तस्दीक शुदा ट्विटर अकाउंट में कहा गया था
کہ سعودی وزراء کونسل نے پروجیکٹ نیو میں اسرائیلی سائبر سیکیورٹی فرم چیک پوائنٹ سائبر ویئر کو دینے پر اتفاق کر لیا ہے۔ بعد میں جب تنقید ہوئی تو سفارت خانے نے اس دعوے کی تردید کی اور اس اکاؤنٹ سے لا تعلقی اختیار کر لی۔ خلیج کے ساتھ قریبی تعلقات رکھنے والے ایک امریکی نے ایک بار کہا تھا کہ سعودی عرب کے نائب وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان نے خود ان سے کہا ہے کہ اسرائیل ویژن 2030 کے حصول کا لازمی حصہ ہے۔ حکومتی خاموشی کے باوجود سعودی عرب کے سرکاری میڈیا نے بارہا اسرائیل کے ساتھ ریاض کے قریبی تعلقات کی وکالت پر مبنی رپورٹیں شائع کر کے عوامی رد عمل کا اندازہ لگانے کی کوشش کی ہے۔ سعودی حکومت کی ملکیت عربی نشریاتی ادارے العربیہ کی انگریزی ویب سائٹ پر ایک اسرائیلی کنسلٹنٹ نے لکھا، میں ایک ایسے مستقبل کی پیشن گوئی کر رہا ہوں جس میں خلیجی ممالک کے مابین ایک مشترکہ ہائی ٹیک ایکو سسٹم تشکیل پائے گا جسے اس خطے کی سویلین ویلی کے طور پر جانا جائے گا۔ آخر میں تمام دوستوں سے ایک مرتبہ پھر گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو فیس بک اور واٹس ایپ گروپ میں بھی شیئر کر دیں۔